भैया बहनों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट 3 चैप्टर 3 और का हमने जो पहले वीडियो डाला था, उसका ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो जहाँ पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। उपमहाद्वीप का मतलब है पूरे भारत में। भारत एक उपमहाद्वीप है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष भी हमें कुछ प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जैसा कि हम आपको दिखाएं। यानी मनुष्य स्थायी जीवन की ओर मनुष्य कैसे गए। जैसे मैंने भी आपको बताया, पहले आदिवासी जीवन व्यतीत करते थे लोग, चलवासी जीवन। आज यहाँ हैं तो कल उन्हें पता नहीं कल कहाँ भोजन मिलेगा। लेकिन स्थायी रूप से रहने के लिए, जैसे आज हम एक अपना मकान बनाकर आपने जन्म लिया होगा, तब से आप देख रहे होंगे कि आप एक ही घर में रहते हैं। किसका मतलब है स्थायी जीवन व्यतीत करना। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों तथा घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान में ये कश्मीर के कुछ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। यानी बुर्ज होम क्या है? जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पाषाण युगीन उपकरणों से मिले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाषाण काल को मनुष्य ने 2-3 भागों में बांटा है। सबसे पुराना है पुरापाषाण काल, दूसरा मैंने बताया था आपको मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इसलिए इन्हें नवपाषाण काल का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का भी प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त तथा अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन, प्रस्तर का मतलब है पत्थर युग के औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए जाते थे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। नवपाषाण काल युग के कुछ प्रस्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब है इनको सजाया और रंगों से सजाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ऐसा असंभव है। असंभव क्यों है कि आपने देखा है कि हम अपने जीवन कब से व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन, हल्का सा ही परिवर्तन कभी आता है। जैसे कि आप कभी भी कल्पना नहीं करते होंगे कि कभी कोई ऐसी बीमारी भी आएगी जिससे हमारा पूरा भारत का संसार भी अस्त व्यस्त हो गया है। विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऐसी स्थितियां भी कभी कभी हो जाती हैं। यानी कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे। वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के अंतर्गत धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे
और बदल बदल करके मौसम के अनुसार अपनी फसलें भी किया करते थे। आपने देख लिया कि मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ता चला गया। कुछ विद्वानों ने ऐसे किसानों का भी अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही कुछ प्रचलित हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, जो मैंने आपको बता ही दिया है। इनमें से सूअर, हिरन जैसे जंगली जानवर की हड्डियां भी शामिल हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी मिले हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। जैसे हम देख रहे हैं, अपना 1 साल के लिए गेहूँ भर लेते हैं, किस में भर लेते हैं? कमरे में भर लेते हैं, भूसा भर लेते हैं किसी कमरे में। इस प्रकार से चारा और भोजन के ये भंडारण हुआ करते थे।